दोस्तों, आज की जो कहानी है जवान भांजा और उसकी मामी की। भांजा जिसके प्रेमिका की शादी दूसरे के यहाँ हो जाने के कारण कुछ दिनों के लिए अपने मामा के घर आया है, लेकिन यहाँ खूबसूरत मामी को अकेले पाकर अपने आप को भांजा रोक नहीं पाता है और अपने मामी के साथ क्या क्या करता है, आइए दोस्तों आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस क्राइम आप तक न्यूज़ में आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी से आप कुछ ज़रूर सकारात्मक चीज़ें सीखेंगे और आपको हमारे द्वारा आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप नीचे दी गई लाल वाली घंटी को ज़रूर दबाकर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखने के बाद कृपया एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, कामनी का नाम ही सिर्फ कामनी था। उसके ज़िंदगी में काम, सुख और चरम सुख की बहुत कमी थी। शादी के बाद उसे घर, इज्जत, पैसा सब मिला, लेकिन उसका बूढ़ा पति उसे चरम सुख का सीमा पार नहीं कर पाया। ऐसे में उसके घर उसका भांजा अजय रहने के लिए आता है। रिश्ते में तो कामिनी अजय की मामी लगती थी, लेकिन दोनों को उम्र में कोई खास गैप नहीं था, तो दोनों के जवानी एक दूसरे को देखकर उफान मार रही थी। अजय अपनी गर्लफ्रेंड की चिट्ठी लिखकर कामुक शब्दों के जरिए उनके बीच बीते चरम सुख के लम्हों को याद अपने मामी को दिलाता था। अजय का वो रात आज भी याद थी जब उसकी गर्लफ्रेंड रितु ने ब्लैक नाइटी पहन कर मिलने आई हुई थी। नाइटी ऊपर से और नीचे से इतनी छोटी थी कि जैसे कोई पहना ही ना हो। अब अजय ने अपने हाथ में बर्फ़ का टुकड़ा लिए और उसे मुलायम तरीके से रितु के छाती पर मसलने लगता है। उस बर्फ़ से टपकते पानी की एक एक बूंद को अजय अपने होठों से पी रहा था और फिर अजय ने एक बर्फ़ का टुकड़ा मुंह में रखकर रितु के होठों से टकरा दिया। दोस्तों, अजय की जवानी इतना चरम सीमा पर था, ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाह रहा है। फिर अजय ने रितु के कपड़े निकालना शुरू कर देता है। रितु का जो काली बारा पहनी हुई थी, जिसमें वो चांद सी खूबसूरत दिखाई दे रही थी, उसके उभार ऐसे लग रहे थे कि मानो जैसे पका हुआ अमरूद है। अजय पर खुद मानो होश ही नहीं था और रितु के बाहों में भरकर प्यार किए जा रहा था। अजय ने अपने बर्फ़ का खेल अभी तक भी बंद नहीं किया था। वो अब भी बर्फ़ को रितु के बदन पर मसल कर चाट रहा था। उसने उसके बदन का एक कोना भी नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे जब तक वो बर्फ़ का टुकड़ा पानी नहीं बन जाएगा, अजय उसी रितु के बदन से नहीं हटाएगा। रितु के चेहरे का भाव ये बता रहा होता है कि वह दूसरी दुनिया में अब जा चुका है। यानी कि रितु को अब अजय का जो घोड़ा था, चाह रहा था रितु कि हमारे ऊपर अब घोड़ा को दोहराया जाए। उसके बाद उसके वो प्यार करने लगते हैं। रितु को जो आनंद मिल रहा था उसे शब्दों में दोस्तों बताना बहुत मुश्किल है। अजय अपने गुप्तांग को उसके योनि में प्रवेश कर धक्का देने लगता है। रितु पूरी तरह से मचल उठती है और उसके मुंह से सिसकियाँ ऐसे निकलती है जैसे रितु प्यार का वो मीठा दर्द महसूस करने लगता है। रितु के बाहों में लेकर उसके काली बारा को उतार लेता है और उसके ऊपर टूट पड़ता है। कभी वो रितु के होठों को चूमता है तो कभी वो रितु के छाती को मुंह लगाकर प्यार करने लगता है। रितु हर तरीके से अजय के साथ दे रही होती है। दोनों एक बिस्तर में नंगे एक दूसरे के शरीर को खुद में समा रहे थे, मानो आज के बाद शायद फिर कभी ऐसी रात वापस नहीं आएगी। आखिरकार दोनों एक दूसरे से ही लीन होकर वही बिस्तर पर सो जाते हैं। मामी ने अपने भांजे का लेटर पढ़ने के बाद मन ही मन जैसा फैसला कर लिया कि काश मुझे भी कोई इस तरह का प्यार करता, काश अजय मेरा भांजा ना होता, काश वो मुझे चरम सुख दे पाता। अजय को खूबसूरत औरतों का पेंटिंग बनाना बहुत शौक था। उसने कभी सोचा था कि एक दिन वो अपनी ही खूबसूरत मामी को सिर्फ एक पतली सी साड़ी में लपेटे हुए देखकर पेंटिंग बनाएगी। कामनी भी आज फिर से जवान महसूस कर रही थी, क्योंकि आज तक उसके ऐसी निगाहों से किसी ने नहीं देखा था जैसे उसका भांजा अजय ने उसे देख रहा था। दोस्तों, अजय ने कामनी को खूबसूरती को कैनवास पर कुछ इस तरह से उतारा कि मानो को कोई परी आसमान से उतर कर आई हो। लेकिन ये करते हुए अजय के अरमानों को भी पंख लग चुके थे। वहीं दूसरी तरफ कामनी भी चाहती थी कि किसी तरह अजय उसके पास आ करके और उसे छुए, तरह तरह की काम हमारे साथ करे। लेकिन एक कलाकार तो कलाकार ही होता है। वो कामिनी के पास गया और उसे छुआ भी, लेकिन अपने हाथों से
नहीं बल्कि अपनी पेंटिंग ब्रश से उस कामिनी के शरीर पर ऐसा ब्रश चलाया जैसे कामिनी का शरीर कैनवास और उसकी ज़िंदगी के बेहतरीन तस्वीर बन रहा हो। दोस्तों, ये जो बेस्ट फैमिली फैमिली लव स्टोरी है ना, जिसे उसकी इस हरकत से कामिनी का शरीर भी मचलने लगा था। अंदर से उसको भी लग रहा था कि मेरे को भी अजय कुछ करे, और अजय की छुअन के लिए तड़प उठी थी। अजय ने आगे उठकर बढ़कर उसके नाभि को चूम लिया और कामिनी का बदन थरथराने लगा, क्योंकि जहां अजय के होठ कामिनी के नाभि को चूमने में लगे थे, तो वहीं उसके हाथ पैर से होकर उसके जांघों के बीच तक का सफर तय कर रहे थे। अजय के होठ और उसकी हाथ कामिनी की शरीर को ऐसे छू रहा था जैसे कोई शिल्पकार खजुराहो के मूर्ति तराश रहा हो। अजय अब घुटनों पर आकर कामिनी को नाइटी उतार देता है और उसको बदन को जी भरकर रसमलाई की तरह चूसने लगता है। उसकी जांघों को, हाथों को, पेटों को अजय के चुंबन से कामिनी इतनी उत्तेजित हो जाती है कि उसके खुद पर से काबू हटने लगता है। दोनों एक दूसरे में चाय और चीनी की तरह मिलने घुलने लग जाते हैं। अजय इतने दिनों में जो खुशी महसूस नहीं की, आज उसी मामी के साथ वही सुख फिर से पा रहा था। दोस्तों, अब अजय मामी को पीठ के दरवाजे से टिका कर बेतहाशा चूमने लगता है। अजय का एक एक चुंबन कामिनी की शरीर की एक एक उभार पर नक्काशी कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अजय का जो मामी है, उसका पति उसको छुआ तक नहीं था, क्योंकि उसका पति बूढ़ा हो गया था। उसके हाथ कामिनी के साइन के उभारों पर टिके थे और उसके कमर कामिनी के पैरों को बीच झटके मार रही थी। दोस्तों, वो कामिनी को चरम सुख का एहसास दिला रहा था और कामिनी की किराए उसे और उत्तेजित कर रहा था। धीरे धीरे दोनों की सांसें तेज हो रही थी और उसी के साथ तेज हो रहा था चरम सुख का वो एहसास, जिसमें कामिनी और अजय का जिस्म पूरी तरह लिपटे थे। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या कुछ सीख मिला, कृपया आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, इस कहानी से आगे शेयर भी करें ताकि आपका दोस्त भी इस रोमांटिक वीडियो देखकर और माइंड को रोमांटिक रखे। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए लव स्टोरी में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।